आपके घर में पड़ा हुआ एक छोटा सा बॉटल भी आपने रखा है, वो भी आपको इफेक्ट करेगा। 99% लोग आपको सिर्फ अपने नाम से जानते हैं, यही आपके नाम की ताकत है। जैसे आप लाइफ में किसी को भी बुलाते हैं, कभी ऐसे बुलाया कि भाई आपका जन्म 10 जुलाई 1980 को हुआ है, 10071980, हाँ ये शायद रोबोट मूवी में ऐसा हुआ था, बट असली इंसान को नहीं बुलाते। अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं, सोना मोना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। आज मैं जो जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ ना, आपको पता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो 1 2 3 4 या आपके घर का वास्तु या किस तरीके से जो एस्ट्रोलॉजी चीजें वो हमारे जीवन में काम करती है। तो टीवीटी सबसे पहले तो अपने दर्शकों को या अपने लिसनर्स को या अपने व्यूअर्स को सभी को एक चीज कहना चाहती है, देखो काम चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम होना हमारा पोटेंशियल ही चाहिए। यू नो कि आज सिद्धार्थ जी हमारे बीच आए हुए हैं, तो सिद्धार्थ जी आज हमें ऐसी चीजें बताने वाले हैं ना कि जिन्हें हमें लगता है ना ये चीज इफेक्ट नहीं करेगी हमारी लाइफ में, ये चीज हमें इफेक्ट नहीं करेगी, तो वो चीज कितनी जरूरी है और कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, आज हम उन पर बातें करेंगे। तो सिद्धार्थ जी कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा। तो सिद्धार्थ जी सबसे पहले आप ये बताइए, मतलब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है या नंबर ऑफ डिजिट है, वो हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जहाँ तक इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ऐसा समझ सकते हैं कि हम पैदा लेने से और इस दुनिया से जाने तक सिर्फ नंबर्स के ही माया जाल है। और आज की तारीख में बात करें, हर कोई मोबाइल फोन यूज करता है, आपका मोबाइल नंबर आपके साथ रहता है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, जब आपका जन्म हुआ आपको एक हॉस्पिटल का रूम नंबर या बेड नंबर मिल गया, थोड़ा बड़े हुए स्कूल गए रोल नंबर मिल गया। तो वर्चुअली आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है, पूरी की पूरी जो जिंदगी है, इस नंबर के आसपास ही रिवॉल्व करता है। और ये नंबर क्या है, इस नंबर में अच्छी और बुरी दोनों चीजें छुपी हुई है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इससे कौन से वाले गुण लेना चाहते हैं। तो ये एक ऐसे समुद्र की तरह है जिसमें गोता लगाना पड़ेगा। अगर गोता अच्छा लगाया तो मोती मिलेगी, गोता अच्छा नहीं लगाया तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब जैसे अगर मान लो कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1990, सो ये कैसे इफेक्ट करती है? देखिए, सबसे पहली चीज नंबर्स या कोई भी हमारा डेट ऑफ बर्थ, एक बहुत जरूरी चीज यहाँ समझने की बात ये है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ का हर एक नंबर और नाम का हर एक लेटर इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर लोगों में एक मिथ बन जाती है कि भाई हम सिर्फ एक नंबर ले लेंगे, 2 नंबर ले लेंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ये सब कुछ मिलके एक साथ रोल प्ले करेगा। इसको ऐसे समझा सकता हूँ मैं कि जब एक इंसान है, सिर्फ इंसान की आंखों को हम देखें और बाकी सारे शरीर को हटा दें, कोई एग्जिस्टेंस नहीं। इंसान की एग्जिस्टेंस तभी है जब सारे ऑर्गन्स एक साथ हैं। उसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ और नाम का एग्जिस्टेंस तभी है जब सब एक साथ हैं। रहा सवाल 10 जुलाई की बात है, किसी भी एक दूसरे डेट की बात, वो आपकी व्यक्तित्व को सेव कर सकता है, आपकी सोच को सेव कर सकता है कि आप किसी भी परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसकी बातें कर सकता है। जैसे अगर एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, 10 जुलाई की बात कर ले, तो 10 एक ऐसा नंबर है जो 1 और 0 को मिलकर बना है, तो भगवान सूर्य का नंबर। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक ऐसा हिम्मती बनाता है, एक ऐसा हिम्मत देता है कि मुझे शुरुआत कर। दूसरा जो है, ये इंसान को एक जिद्दी भी बनाता है, एक ऐसा जिद, चाहे वो सही हो या गलत, जिद हो गया तो हो गया, फिर कोई नहीं रोक सकता उसको। तो एक दूसरी चीज को आप कभी इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि आप इनको कभी थप्पड़ से जीत सकते, प्यार से जीत सकते। ये 10 की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इनको आप कभी भी फोर्स करके या मजबूर करके लगे कि इसको मजबूर कर देंगे मेरा काम कर देगा, ऐसा नहीं होगा। इनको जीतने का एकमात्र तरीका है, इनको आप प्यार से, इनको थोड़ा इनको परसुएड करके, इनको ये महसूस करा कि आप अच्छे हो, आप बड़े हो, तो शायद आप इनसे लाभ ले सकते हो। तो जैसे अगर किसी की मतलब ये मान लिया कि कैरेक्टर पे इफेक्ट करता है, कुछ लगा भी सही, मतलब ऐसा नहीं है, लगा थोड़ा ठीक सुन के, तो डेफिनेटली जैसे हमारे मकान नंबर होते हैं, हाउस नंबर होते हैं, वो भी इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल इफेक्ट करते हैं। इसको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए पानी है, हम टैप वाटर से पानी ले नॉर्मल नल से, उसको एक ग्लास में डालें, एक बॉटल में डालें, एक जग में डालें, तीनों में उसका शेप बदल गया, पानी तो वही है। वैसा ही हम इंसान, सेम इंसान को अगर मैं अलग अलग घर पे रखूंगा तो अलग अलग इफेक्ट आएगा। तो हमारी जो प्रकृति है वो हमको प्रभावित करेगी। इसको ऐसे समझिए, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब कुछ पंच महाभूतों से मिलकर ही बना है, और उस पंच महाभूतों के पीछे एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो हमें दिखती नहीं। हम सबके सर के पीछे कुछ है नहीं, बट ऐसा मान सकते हैं कि एक अदृश्य ऊर्जा शक्ति है। और इस ऊर्जा शक्ति को समझने का उदाहरण दे, हम किसी क्लब में जाते ही खुशी फील करते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, गलती से किसी के
दुख के माहौल में उसके शमशान या क्रेमेटोरियम गए, किसी हॉस्पिटल गए, मैटरनिटी छोड़ के ना चाहते हुए सब दुखी हो जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा तो कुछ है नहीं वहां पे, हम तो खुश थे, बट फिर भी तो वो उस जगह की ऊर्जा है, वो उस जगह का एनर्जी, तो हमारे घर या हमारी गाड़ी सब कुछ हमें इम्पैक्ट करती है। अब जैसा मैंने एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि उसमें अच्छी भी है बुरी भी है, ये हमारे ऊपर है कि हम उसके कौन से वाले गुण को लेते हैं। तो जैसे मान लो टीवीटी है, टीवीटी पॉडकास्ट, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जानना ही चाहता हूँ, क्योंकि देखो मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने चैनल से, मैं बहुत ऑर्गेनिक रहना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में मेहनत मुझसे कितनी भी करवा लो, बट मेरा बनाया गया जो मुकाम है वो कहाँ तक। तो मैंने जब इसको चालू किया था तो मुझे आइडिया फरवरी मंथ की बात करता हूँ, डेट मेरे याद नहीं क्योंकि आपको पता है, लेकिन यही है कि मेरी जो मैरिज एनिवर्सरी है वो 21 फरवरी की आती है। सो हमने सबसे पहले अपना ट्रेलर आई थिंक कि 21 तारीख को ही लॉन्च किया था। तो 21 फरवरी और 2023, तो ये डेट हमारे टीवीटी के लिए कैसी? देखिए, सबसे पहले बात करें ना, जब कोई चीज अधूरी हो या एक ऐसी जानकारी हो जो पूरी नहीं है, तो उससे कभी भी आउटपुट सही नहीं है, क्योंकि इट्स प्योरली वर्क ऑन ईगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपका इन्फॉर्मेशन सही है तो इन्फॉर्मेशन रहता है, तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है चैनल क्रिएशन डेट देखने का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने पहला ट्रेलर कब डाला या वीडियो कब डाला वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सबसे पहली बार चैनल कब बनाया। बट ठीक है, उसको छोड़ भी देते हैं ना, हमारे पास नाम में बहुत कुछ छुपा है। जब हम टीवीटी की बात करते हैं, टी, वी और टी, न्यूमरोलॉजी में हर एक अक्षर को एक नंबर दिया गया है। एबीसीडी के कैरेक्टर में, हाँ, एबीसीडी के कैरेक्टर, मतलब 1 2 3 का तो है ही एबीसीडी के कैरेक्टर। जैसे कि अगर टीवीटी की बात करूं तो टी को हम नंबर 4 से मानते हैं, जो राहु देव का नंबर है। वी को हम 6 से मानते हैं। अगर मैं टीवीटी को ले लूं तो 4 + 6 + 4 ये 14 पे आएगा। तो 14 अपने आप में है ना, वो कम्युनिकेशन का नंबर है। मरकरी उसको रूल करते हैं, क्योंकि 1 और 4 को आप जोड़ देंगे तो 5 पे आएंगे, जो बुध का नंबर है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा है जो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक ऐसे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो समाज पे जाके इम्पैक्ट डाले, एक ऐसा इम्पैक्ट जो एक परिवर्तन की बात करे, जो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स हो, और यही आपकी सोच भी हो। अगर जब इस टीवीटी के पीछे चले जाए, और जो आपने इसका बताया कि इसका दूसरा नाम आप ट्रू वैल्यू टॉक्स सोचते हैं, तो जो ट्रू वैल्यू टॉक्स है, अगर उसमें हर अक्षर को हम नंबर दे तो वो 51 पे आता है, जो अगेन नंबर 6 का है। नंबर 6 वीनस का नंबर है, जो कहीं ना कहीं इसमें एक थोड़ा लग्जरी, थोड़ा कंफर्ट लेके आता है। और ये साथ ही साथ आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें लेके आता है, वो कि हम हर चीज में परफेक्शन की कोशिश करते हैं। जो आप बात कर रहे थे कि हमारा फोकस ऑर्गेनिक रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम फोकस इस पे करते हैं कि कैसे इसको हम परफेक्ट बना सकते हैं, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये टीवीटी और ट्रू वैल्यू टॉक जो 5 और 6 का कॉम्बो आ रहा है, और जैसा आपने बताया 10 जुलाई, तो 1 5 6 को अगर मैं लेके चलती, एक ऐसा कॉम्बो है जो हमें परफेक्शन को चीज करता है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा करें, हर चीज को एक समय लगता है, बट डेफिनेटली फ्यूचर होल्ड्स ब्राइट। अगर मैं 21 तारीख को भी ले लूं, ऑल्दो वो डेट सही नहीं, बट फिर भी अगर 21 को हमने पहला ट्रेलर लिया है, उसको भी ले लेते हैं, तो 2 1 3 है, 3 और 6 आपस में एक फैमिली के हिस्सा है, ये काफी अच्छा रहते हैं। जो दोनों ही इस स्थिति में भी ना ये इंगेज कर रहा है कि हमारा जो वीडियो होगा या हमारे जो टॉक्स होंगे ना, वो लोगों में इमोशंस को ट्रिगर करेंगे, उस इमोशनल जुड़ी से लोग जुड़ेंगे, वो जो एक लोगों की एक दूसरे से जुड़ने की जो कला है उससे जुड़ता हुआ चला जाएगा। और यहाँ हर चीज इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लोगों का कलर। जैसे जो आप कोई टीवीटी बनाते हैं उसके पीछे लोगों में कलर कौन सा है, ये भी इम्पैक्ट करता है। जैसे नॉर्मल आपको एग्जांपल दें हम, आप पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री देख लीजिए, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हो, टीवी चैनल्स हो, आपको ब्लैक लोगो बहुत कम दिखेगा। 1 या 2 चैनल्स हैं जो दिखेंगे, बाकी कोई नहीं दिखेगा। क्यों? कुछ तो वजह दी होगी। ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर को प्रॉब्लम, वो भी अच्छा कलर, फिर भी लोग यूज नहीं करते। या फिर आप आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको वहां भी ब्लू बहुत दिखेगा, फेसबुक, लिंक्डइन, ब्लू व्हाइट सब दिखेगा, ये सारी कंपनियों में। तो ये जो लोगों के भी कलर्स है वो भी हमको प्रभावित करते हैं। ये अब एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे कंसेप्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं मैजिकल रेशियो, जो इस प्रकृति ने हमें दिया है। अगर प्रकृति की हर चीज को नापा जाए तो एक सर्टेन रेशियो को फॉलो करता है। जो ट्विटर हो गए या फिर लिंक्डइन हो गए या फेसबुक हो गए, इनका जो लोगो है या भारत पेट्रोलियम का लोगो है, वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। इसको जो डिजाइनर्स है वो भी फॉलो करते हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो भी इक्वली फॉलो करते हैं। तो मतलब अगर मान लो अगर किसी ने अपने घर पे पेंट कुछ अलग करवा रखा, वो भी इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। आपके घर में पड़ा हुआ एक छोटा सा बॉटल भी आपने रखा है, वो भी आपको इफेक्ट करेगा।
आपको कब लगा कि आपको इन चीजों का ज्ञान हो गया है कि आप ये ज्योतिषी जो काम है, जैसे रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी है, जो वास्तुशास्त्र है, कि आप इन चीजों के लिए एक परफेक्ट इंसान हैं? देखिए, अगर यहाँ बात करूँ परफेक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूँ कि मैं परफेक्ट हूँ तो सबसे बड़ा झूठ है। इसके पीछे कहानी है। मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी 1996 में, जब मैं 6 साल का था। अब मेरी जो पूरी जन्म है वो मुजफ्फरपुर बिहार में। तो उस समय में ज्योतिष को लोग एक कैरियर मानते भी नहीं, और सही बात भी है, ये कैरियर कभी था भी नहीं। तो वहां से वो एक ललक जगी कि पढ़ना है। तो 1996 से लगभग 15 साल मैंने सिर्फ पढ़ने और रिसर्च करने में बिताए कि इस सब्जेक्ट के बारीकी को समझें। और यहाँ सबसे जरूरी है रिसर्च करना, क्योंकि जो चीजें आज हमारे जीवन में हो रहा है वो आज से 20 साल पहले नहीं होता था। जैसे मान ले, आज से 20 साल पहले मोबाइल फोन होना एक रेयर था, आज मोबाइल फोन होना बहुत आम बात है। आज से 20 साल पहले लिव इन रिलेशनशिप रेयर था, आज कॉमन है। तो जब समय बदल रहा है, समाज परिवर्तन कर रहा है, तो ज्योतिष को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ इसके पीछे बहुत सारा समय जाता है रिसर्च में। तो मैंने अपने जो 15 साल था 1996 से लेके एक हाइबरनेशन में, स्टेल्थ मोड में सिर्फ रिसर्च किया, जहां मेरे बगल वाले को भी पता नहीं है कि भाई कर क्या रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस समय आप उस किसी चीज को बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए सीक्रेसी रखना बहुत जरूरी है। और एक और बहुत जरूरी चीज है, आप इसके भरोसे बैठ तो सकते नहीं। भरोसे बैठने का मतलब, क्योंकि आपको दुनिया को समझना, दुनिया को समझने के लिए आपको दुनिया के तरीके को जानना। तो मैंने भी अपनी पढ़ाई की, फार्मेसी में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद लगभग 8 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब भी किया। जब लगभग 2013 जब इतना समय पढ़ लिया, अब उसी बात है, आप बहुत सारी चीजों को बहुत लंबे समय तक छुपा के नहीं रख सकते। तो लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ, तो फ्रेंड्स, फैमिलीज ये आने लगे, फिर उनको बताना शुरू हुआ। यहाँ भी मैं बहुत पब्लिक में नहीं था, एक बहुत जो लोग जानते थे, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनके रेफरेंसेस हैं, वो आते थे। और 2013 से 2018 की एक ऐसी जर्नी थी जहाँ पे सिर्फ यही लोग आते थे। और इन 5 सालों में मुझे लगा कि नहीं, जो मैंने पढ़ा है, जो रिसर्च किया है, जो लोगों को बता रहा हूँ, वो चीजें हो रही हैं। वो उनको अच्छा फील हो रहा है, किसी को विदेश जाना है वो जा पा रहा है, किसी की शादी होनी है वो हो रहा है, तो चीजें होने लगी। तो 2018 की बात है, मैं 14 सितंबर को बैठा हुआ था अपने घर पे, तो मेरी दीदी बैठी थी मेरे साथ। उन्होंने बोला कि इतना अच्छा बता लेते हो तो उसको छुपा के क्यों रखते, पब्लिक करते हैं। और वहां से फिर आया कि चलो यार ट्राई करते हैं। वहां भी था कि ये भी उस समय 2018 में ये नहीं सोचा था कि इसको कैरियर बनाऊं या कभी अपने जॉब को छोड़ के इसमें कंप्लीटली आऊं। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल लॉजिक की गई आपने, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 110% सहमत हूँ। आपने जब वो 10 नंबर वाला डिजिट वाला पकड़ा था, बिल्कुल हाँ, मैं ABCD वाला कॉन्सेप्ट नहीं सोचता था, मैं नंबर वाला बिल्कुल समझता था, क्योंकि यार मम्मी लोग करती हैं, बड़ी ABCD वाला ये तो एग्जांपल देता हूँ, इसको आप ऑन लाइव भी पूछ सकते हो। कितने लोग आपको जानते हैं दुनिया में? जस्ट रफ आइडिया, 100 के आसपास, 200 मैक्स। ठीक है, कितने लोग आपको डेट ऑफ बर्थ जानते होंगे 200 में से? मम्मी पापा 1%, 5 आदमी, बस 1 साल का जवाब है। 99% लोग आपको सिर्फ अपने नाम से जानते हैं। यही आपके नाम की ताकत है। जैसे आप लाइफ में किसी को भी बुलाते हैं, कभी ऐसे बुलाया कि भाई आपका जन्म 10 जुलाई 1980 को हुआ है, 10071980, हाँ ये सब रोबोट मूवी में ऐसा हुआ था, बट असली इंसान को नहीं बुलाते, आपको नाम से बुलाते। जैसे इनफैक्ट मतलब जो जैसे हम अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को बुलाते हैं सोना मोना, उसका भी फिट पड़ता है। अच्छा जी, मतलब उसका अगर मतलब मैं अपनी वाइफ को अगर मतलब मैं अपनी वाइफ में से कैसे कोई बुलाता हूँ, अगर कोई ऐसा नाम हम बुलाते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम डाल सकते हैं। मान लिया कि हमारे जीवन में हम एक बाइक चला रहे हैं, मान लो कोई भी बाइक चलाते हैं, तो वो बाइक नंबर भी इफेक्ट करेगा। इनफैक्ट आपको एक बात बता सकता हूं, हमारे बनियान का नंबर भी इफेक्ट करेगा। देखिए बनियान का नंबर इफेक्ट करे ना करे, ये बनियान में नंबर होते नहीं, उनको यूनिक नंबर नहीं दिया गया, वो साइज दिया गया, बट हाँ उनका रंग आपको इफेक्ट जरूर कर सकता है। जहां तक बाइक के नंबर की बात है, बाइक में तो नहीं बट कार में है। अगर आप इंडिया में से जाकर नेट पे रिसर्च करेंगे तो लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने पसंद के नंबर को लेने के। जो अगर मेरा डेटा सही है तो लगभग जो इंडिया का जो सबसे कॉस्टलीस्ट नंबर किसने लिया है वो लगभग 40 लाख रुपए के आसपास का लिया। और नंबर मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं, बट लगभग 42 लाख रुपए की सबसे
महंगी नंबर ऑक्शन हुई है। तभी तो सरकार ने इसमें ऑक्शन लगाया कि आप ऑक्शन में आइए ताकि सरकार का भी फायदा हो। तो बिल्कुल लोग जाते हैं। आज की तारीख में अगर आप किसी भी पर्सन से बात करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 10 में से 6 आदमी जो कार खरीद रहा है वो अपने पसंद का नंबर लेता है। हाँ, बहुत ज्यादा अपने पसंद का नहीं ले सकते क्योंकि उसकी बजट लिमिटेड है, बट हाँ जितना उसका संभव बजट है वो जरूर कोशिश करता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसमें लिया जा सके। एस्ट्रोलॉजी कैसे इफेक्ट करती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी दो जगह पर इफेक्ट करती है। सबसे पहले कि वो कार कैसा चलेगा। कार कैसा चलेगा मतलब क्या कार ऐसा चलेगा जिसके एक्सीडेंट्स हो, क्या कार ऐसा होगा जिसको बार बार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक कार की जो अपनी हेल्थ है, कार एज ए सिस्टम क्या चलेगा उसको इफेक्ट करेगा, साथ ही साथ वो आपको भी इफेक्ट करेगा क्योंकि आपके जीवन में क्या होगा, आप कैसे जी। आप किसी भी कोई भी सेलिब्रिटी है, किसी भी पॉलिटिशियन को लीजिए, उनको आपको गाड़ी के नंबर जो उनके देखेंगे ना वो आपको एक ही रेंज में देखेंगे। या अगर आज तो ये कॉमन नहीं है, पर आज से अगर हम 5 साल या 10 साल पहले चले, जो पुराने जमाने के जो एमएलए और मंत्री होते थे ना, कुछ जो 0-1 पे फैसला करते थे। टाइम की बात है, टाइम भी अपने आप में नंबर ही है। तो टाइम को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हो गया पंचांग का तरीका। पंचांग का तरीका का मतलब हर समय में एक समय होता है, उसको बोलते हैं होड़ा। तो होड़ा क्या है, हमारी सांस्कृतिक तरीका है नंबर्स को बांटने का। तो 24 घंटे को आप इस होड़ा के अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं और हर होड़ा में एक अलग ग्रह का प्रभाव होता है, जो उस ग्रह के साथ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपके जो नंबर्स हैं, जो टाइम के, उन सब को आप जोड़कर साथ में उनमें आने वाले जो अंक हैं, इनको भी नंबर्स के रूप में आप पढ़ सकते हैं, वो व्यक्ति पे क्या प्रभाव डालेगा। एक और चीज, इसका एक जगह और यूज हो सकता है कि सपोज किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं जानता, या आपको किसी ने फोन कर दिया, आप उसका डेट ऑफ बर्थ तो पूछ नहीं सकते, भाई डेट ऑफ बर्थ बताओ फिर तुमसे बात करूं, लेकिन आपको टाइम पता है, उसने फोन कर दिया, तो उस टाइम को यूज करके भी आप उस पर्सन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको या तो हम अगर टाइम से करेंगे तो इसको ब्लॉक न्यूमरोलॉजी या टाइम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी से करेंगे तो इसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। तो वहां पे आपको व्यक्ति की किसी डिटेल की जरूरत नहीं है, जिस समय आपने उस सवाल को सोचा है उस सवाल के बेस पर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा, क्या करने वाला है, मेरा उसका अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, सब कुछ आप वही बता सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।